नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को दोस्तों इंटीग्रेशन पढ़ाने वाला हूँ। इंटीग्रेशन में एक नया चैप्टर है दोस्तों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेशन में क्या है पढ़ाने वाला दोस्तों आज मैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है दोस्तों, कोई हमारा इंटीग्रेशन दिया रहेगा दोस्तों, पार्ट वाइज उसको जो है इंटीग्रेट करने के लिए क्या जो रूल है, क्या जो है, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आज जो है, आज की क्लास जो है ये बहुत ही ज़्यादा, ये जो है एग्जाम में बहुत, इंटीग्रेशन में ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है जो दोस्तों, इस बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट होते हैं और बनाने में क्या समझने वाला होता है। जब तक आप समझिएगा नहीं दोस्तों, तब तक क्या होगा, आप लोगों को नहीं बन पाएगा। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं दोस्तों एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, और जी एफ कोई हमारा फंक्शन है। ठीक है, ये दो फंक्शन है हमारा एफ एक्स और जी एक्स। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हमसे पूछा जाएगा तो क्या करेंगे दोस्तों। देखिए, आप बहुत ज़्यादा समझने का यहाँ पे ज़रूरत है। क्या करेंगे, वो देखिए क्या है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई रहेगा तो कैसे होगा। आप लोगों ने तो पढ़ा होगा दोस्तों, डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा था, डी और यू और भी को गुना करके इसका जो डिफरेंशिएशन होता था दोस्तों, इसी तरह मतलब ये यू की जगह पहला फंक्शन, तो इस तरह में इसमें क्या होता था, आप कर लेते थे भी, पहले क्या करते थे, डी यू को क्या कर लेते थे, डिफ्रेंशिएट कर लेते थे, फिर उसी तरह क्या करते थे, बारी बारी से भी को कर लेते थे, यू बाहर निकाल लेते थे, इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके इस तरह से कर लेते थे। लेकिन दोस्तों इसमें जो है इंटीग्रेशन में जो है, अगर दो फंक्शन गुना में रहेगा इस तरह से यू और भी, या एफ एक्स और जी एक्स, तो मैं अभी यू भी करके भी आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन पहले जो है आप लोग इस फंक्शन से समझ लीजिए। तो क्या होगा दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, इसमें जो है बिल्कुल इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है। अगर दो फंक्शन गुना में रहे तो क्या होगा, अगर एक फंक्शन, दोनों फंक्शन सेम ही रहेगा दोस्तों, क्या होगा, ये भी एक्स का ही फंक्शन रहेगा, ये भी एक्स का ही फंक्शन रहेगा, लेकिन दोनों क्या अलग अलग चीज़ें लिखी रहेंगी। ठीक है, एक साइन में दे दिया रहेगा, एक अलजेब्रा में दे दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, सेम में भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं दोस्तों, अलजेब्रिक होते हैं, अलजेब्रिक हो गया फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन हो गया, इन्वर्स फंक्शन हो गया, इस तरह से बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं। तो चलिए, तो उस तरह से कैसे निकालिएगा, तो ये निकालने का चलिए मैं बता देता हूँ क्या फॉर्मूला है। चलिए आप देखते हैं। तो पहले क्या कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, एफ एक्स को जो है बाहर कर लीजिएगा। ठीक है, पहले को बाहर कर लीजिएगा, फिर दूसरे को जी एक्स को जो है, फिर दूसरे फंक्शन को क्या कर लीजिएगा, इंटीग्रेट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस का साइन दे देंगे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, फिर यहाँ पे बड़ा सा एक इंटीग्रेशन ले लीजिएगा, कोई दिक्कत। और फिर क्या करिएगा दोस्तों, आपने इसको एफ एक्स को जो बाहर किया है, अब इसको क्या कर लेंगे, डीसी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बड़ा सा ब्रैकेट दे देंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद, यहाँ पे क्या कर लेंगे, एफ एक्स को, क्या फंक्शन एफ एक्स को जो है डीसी कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, फिर गुना लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा जो फंक्शन है उसको फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा लंबा है, आप लोगों को समझ, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे डी एक्स लिख लेंगे। ठीक है, फिर जो पूरे को जो है दोस्तों डी एक्स के इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। चलिए अब मैं यू भी के रूप में आप लोगों को समझाता हूँ, वो आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा। मान लीजिए दोस्तों एफ एक्स फंक्शन के बदले क्या हमारा यू है, और फिर जी एक्स फंक्शन के बदले हमारा भी है। इसका हमसे क्या बोला जा रहा है, इंटीग्रेशन बोला जाएगा दोस्तों। तो आप किस तरह से निकालिएगा, ठीक है दोस्तों, तो किस तरह से निकालेंगे दोस्तों, चलिए यहीं से शुरू करते हैं, कोई दिक्कत। चलिए पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम u को बाहर निकाल लिए दोस्तों। ठीक है, फिर क्या करेंगे, v को यहाँ पे जिस तरह से v को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर माइनस लेंगे, फिर बड़ा सा साइन ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर u को क्या किया मैंने, इस पहले फंक्शन को क्या किया मैंने, किसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, ये ब्रैकेट ले लीजिए दोस्तों, ये पहला बड़ा ब्रैकेट ले लिया हम। फिर क्या करेंगे दोस्तों, चलिए थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लेते हैं जिससे कि हमको आसानी हो। चलिए ठीक है, ले लिया मैंने बड़ा ब्रैकेट। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, ये मध्य बड़ा ब्रैकेट ये इंटीग्रेशन का साइन ले लिया, फिर ब्रैकेट ले लिया। फिर क्या करेंगे दोस्तों, ये इसको जो है क्या करें, जो बाहर में था उसको क्या कर लेंगे, डीसी कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिस तरह यहाँ पे किया। फिर गुना लिया मैंने, फिर क्या किया मैंने दोस्तों, ये भी जो है
इसका इंटीग्रेशन मैंने ले लिया दोस्तों, इस भी का इंटीग्रेशन ले लिया, ठीक है। अब क्या किया मैंने दोस्तों, ब्रैकेट जो है क्लोज कर लिया। क्या किया, अब जो है ब्रैकेट क्लोज कर लिया और पूरे को जो है इंटीग्रेट कर लिया। ये हमारा फॉर्मूला है। ये आप क्या करिएगा दोस्तों, याद कर लीजिएगा। इसी फॉर्मूला पे जो है आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा फॉर्मूला नंबर क्या हो गया दोस्तों, 1। इसी से आपको क्वेश्चन बनेंगे आज, ठीक है। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हो रहा है। चलिए, फॉर्मूला नंबर अब 2 जान लेते हैं। इसी में फॉर्मूला नंबर एक्सपोनेंशियल क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला फॉर्मूला जान लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, ये हमारा इंटीग्रेशन है, ये हमारा एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है दोस्तों। एफ एक्स कोई फंक्शन है, फिर क्या है, एफ एक्स फंक्शन का क्या है दोस्तों, ये पहला क्या है, उसी को क्या, इसी फंक्शन को क्या है, डिफ्रेंशिएट कर लिया गया दोस्तों और ऐड कर लिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 1 डैश का क्या मतलब है दोस्तों, एक पहला डेरिवेटिव, मतलब कि फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों, नहीं दिक्कत है, समझ गए आप लोग। ये लिखें या ये लिखें, सेम है। इसी को, इसका पहला डिफ्रेंशिएशन, और इसी के बगल में दोस्तों क्या रहे, एक्सपोनेंशियल ई के पावर एक्स रहे। तो इस केस में जो हमारा हो जाता है क्या दोस्तों, डिफ्रेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन। इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये ले लेंगे ई का पावर एक्स ले लेंगे, ठीक है दोस्तों, और ये ले लेंगे, ये फंक्शन ले लेंगे और प्लस सी। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। समझ रहे हैं आप दोस्तों। क्या होगा, कोई मैं अभी एग्जाम्पल देके आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को ज़्यादा। चलिए, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ए ले लेते हैं। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल ए ले लिया मैंने दोस्तों। चलिए, एग्जाम्पल मैंने लिया दोस्तों, मान लेते हैं ये कोस एक्स है, ये क्या है हमारा साइन एक्स है, ठीक है। साइन एक्स है, साइन एक्स है, ठीक है दोस्तों। बगल प्लस में क्या है, कोस एक्स है, और ये हमारा ई का पावर एक्स है, ठीक है। इसका हमको इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो किस तरह होगा दोस्तों। आप लोगों को पता है दोस्तों, साइन एक्स का जो क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या दोस्तों, कोस एक्स। तो इसी तरह क्या दोस्तों, ये एफ एक्स है, कोई एफ एक्स है, इसी का क्या है दोस्तों, इसी फंक्शन का हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है। ये आप देख रहे हैं, साइन एक्स का ही डिफरेंशिएशन कोस एक्स है ना दोस्तों, और ये हमारा ई एक्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या दोस्तों, ई के पावर एक्स लिख लिए, ठीक है, और हमारा फंक्शन एफ एक्स फंक्शन हमारा क्या है, साइन एक्स, ठीक है दोस्तों। तो और ये हमारा सी कांस्टेंट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बिल्कुल ही क्या आसान तरीके से इसको समझा दिया। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसका क्या है, डिफरेंशिएशन में ऐड किया गया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पूरे को मल्टीप्लाई किया गया, तो उसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्तों, ई का पावर एक्स और ये फंक्शन एफ एक्स मतलब साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कुछ चीज़ें जान लेना जरूरी है, कुछ चीज़ें क्या है जान लेना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। जैसे 2 फंक्शन दिया रहेगा तो हम दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन को क्या मानेंगे, दूसरे फंक्शन को क्या मानेंगे, ये हमारा कंफ्यूजन है। मान लेते, चलिए एग्जाम्पल देके मैं बता देता हूँ। अभी जो मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो फॉर्मूला बताया दोस्तों, उसको कैसे ड्राइव करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं ये एक्स है, ये एक्स कोई फंक्शन है और ये हमारा कोई साइन एक्स कोई दूसरा फंक्शन है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें भी क्या होता है दोस्तों, पहला क्या माने दूसरा क्या माने, क्योंकि दोस्तों पहला दूसरा नहीं मानेगा तो इसमें क्या, इसमें रूल होते हैं। क्या रूल होता है दोस्तों, पहला दूसरा मानने का रूल होता है। रूल क्या होता है दोस्तों, पहले इन्वर्स फंक्शन को हम 1 मानेंगे, फिर जो भी होगा फिर उसको 2 मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक किसको माने और 2 किसको माने, पहला फंक्शन किसको माने और दूसरा फंक्शन किसको माने। तो चलिए पहला फंक्शन हम मानेंगे दोस्तों किसको, एक्स को।
एक्स को क्यों मानेंगे और दूसरा इसको, क्योंकि ये देखिए रूल होता है दोस्तों, जब भी इस तरह का आ जाए आपको केस दोस्तों, तो क्या करिएगा, दोनों फंक्शन अलग अलग हो तो क्या होगा, क्या करेंगे दोस्तों, आई लेट कर लेंगे, क्या आई लेट, इसका यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने जो भी सीरीज में पहले होगा उसको पहले मानेंगे। ये आई एक इसको मैंने इसलिए माना क्योंकि दोस्तों ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये हमारा ट्रिगो फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा ट्रिगो फंक्शन है, ठीक है। तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है तो इसीलिए मैंने एक इसको मान लिया अलजेब्रिक फंक्शन को, और ट्रिगो फंक्शन जो है इस सीरीज में क्या होगा, ये टी जो है हमारा क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है, तो इसीलिए मैंने 2 मान लिया। इसी तरह दोस्तों, इसी तरह कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे कोई इन्वर्स फंक्शन पहले क्या कर लेते हैं दोस्तों, पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स ले लिए, ठीक है दोस्तों, और ये हमारा साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है दोस्तों, एक्स गुने साइन इन्वर्स एक्स, इसका हमको बोलेगा इंटीग्रेशन करने के लिए, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें पहला कौन मानेंगे, तो देखिए दोस्तों, ये क्या हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन हमारा क्या है दोस्तों, बाद में आ रहा है, ये हमारा क्या है, इन्वर्स फंक्शन है, ये आई क्या हमारा इन्वर्स फंक्शन है, तो आई क्या आ रहा है दोस्तों, आई हमारा पहले आ रहा है, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो है इन्वर्स फंक्शन को 1 मानेंगे दोस्तों, और अलजेब्रिक फंक्शन को हम 2 मान लेंगे, ठीक है, आप लोग समझ गए। मैं आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। चलिए पहले इसका जो मीनिंग जान लेते हैं। आई बराबर क्या होता है दोस्तों, आई बराबर क्या हो गया दोस्तों, आई बराबर हो गया हमारा इनवर्स फंक्शन, क्या हो गया दोस्तों, आई बराबर इन्वर्स फंक्शन, एल बराबर हमारा क्या होगा, लोगरिथम फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन, ठीक है, और ए बराबर हमारा क्या हो गया दोस्तों, ए बराबर जो हो गया हमारा, ए बराबर जो हो गया हमारा दोस्तों अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, और टी बराबर जो हो गया हमारा दोस्तों, टी बराबर जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, मतलब ट्रिगो फंक्शन, ये हमारा डॉट कर दिया मैंने, शॉर्टकट लिख लिया, ठीक है दोस्तों। और ई जो हो गया हमारा दोस्तों, ई जो हो गया सबसे लास्ट हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए, आई लेट का मीनिंग समझ गए, आई का मतलब इन्वर्स फंक्शन, एल का मतलब लोगरिथम फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, ई और टी का मतलब ट्रिगो फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें, तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया दोस्तों, जो फंक्शन जिस सीरीज में पहले आ रहा है तो उसको 1 मानेंगे, और जो बाद में आ रहा है उसको क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। इसमें इसी तरह मैंने क्या किया दोस्तों, आई क्या है हमारा, ये एक्स क्या हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, तो और ये साइन एक्स क्या हमारा ट्रिगो फंक्शन है, तो हमारा ए पहले आ रहा है तो अलजेब्रिक को मैंने, एक्स को मैंने 1 मान लिया, और टी हमारा बाद में आ रहा है तो ट्रिगो फंक्शन को मैंने 2 मान लिया। इसमें दोस्तों क्या है, इसमें देख लीजिए कंडीशन क्या है, ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है दोस्तों, ठीक है, और ये हमारा क्या है, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, इन्वर्स फंक्शन है या इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन है, ठीक है ना दोस्तों, इन्वर्स ही है ना दोस्तों, देख रहे हैं -1 लगा है, इन्वर्स फंक्शन हो गया, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, तो मतलब ये इन्वर्स फंक्शन है। तो इन्वर्स में क्या करेंगे दोस्तों, इन्वर्स में क्या करेंगे हम, जो है सबसे पहले क्या मानते हैं, जो आई क्या है दोस्तों, सबसे पहले अलजेब्रिक से पहले जो पहले आएगा उसको 1 मान लेंगे, तो मैंने इसीलिए इन्वर्स फंक्शन को 1 मान लिया और अलजेब्रिक फंक्शन को 2 मान लिया। इस तरह से हम इसका क्या करेंगे दोस्तों, इसका क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए दोस्तों, अब जो है 1 और 2 मानने का क्या मतलब है, तो चलिए मैं आप लोगों को जो है क्वेश्चन अब डील करके बताता हूँ। आप लोग इतना समझ गए दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही है, तो मिटा सकते हैं, चलिए मिटा देते हैं। चलिए अब जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पहला एग्जाम्पल नंबर पहला ले लेते हैं, क्या हमारा ये x है, x और गुने साइन x का जो इंटीग्रेशन करना रहेगा तो वो किस तरह करेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया था दोस्तों, फॉर्मूला मैंने बताया था, पहले वाला बाहर निकाल लेते हैं, इसको मैं क्या करूंगा, ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो पहले इसको मान लिया मैंने, 2 इसको मान लिया, तो पहले जिसको मानेंगे उसको पहले बाहर निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। ये आपको जिसको भी आप पहले मानिएगा उसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेंगे, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, ले लिया मैंने। और फिर दूसरे को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है, साइन एक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत। फिर माइनस का साइन था दोस्तों, फॉर्मूला याद करिए, फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन लेते थे, फिर ब्रैकेट ले लेते थे, और फिर क्या है, पहले फंक्शन को क्या करते थे हम दोस्तों, डिफरेंशिएशन कर लेते,
फिर क्या करते थे दोस्तों, फिर हम यहाँ पे क्या करते थे, गुना का साइन ले लेते हो, ठीक है। फिर दूसरे फंक्शन को क्या कर देते हैं दोस्तों, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर बड़ा सा ब्रैकेट लेके फिर क्या करते हैं, डीएक्स कर लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स। अब यहाँ एक्स एक्स हमारा ये डीएक्स डीएक्स कट गया, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 1 चला आएगा। तो चलिए अब ये 1 गुने साइन एक्स का जो क्या होता है दोस्तों, इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, माइनस कोस एक्स, कोई दिक्कत दोस्तों, और ये डीएक्स, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ये हमारा क्या हो गया, माइनस बाहर निकाल लिए दोस्तों, तो एक्स कोस एक्स और ये माइनस। चलिए दोस्तों, एक को इधर माइनस ही आएगा, क्या आएगा, ये माइनस। ये माइनस हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। चलिए ये माइनस माइनस क्या प्लस हो गया, तो अंदर में हमारा क्या बच गया दोस्तों, कोस एक्स और ये डीएक्स। कोई दिक्कत दोस्तों, नहीं दिक्कत। अब ये माइनस, ये तो लिख ही लिया मैंने, माइनस एक्स कोस एक्स और ये प्लस कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों, वो क्या होता है, प्लस साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स और ये कांस्टेंट का साइन सी। तो यही हो गया हमारा दोस्तों, ये माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, यही क्या हो गया दोस्तों, हमारा आंसर हो गया। तो आप लोगों ने समझ लिया दोस्तों किस तरह से, जब भी आप लोगों को 1 2 मानना रहेगा, अगर दोस्तों आप इसको 1 मान लीजिएगा, इसको 2 मानिएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन गलत आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब भी आप मानिएगा 1 और 2, तो क्या करिएगा, आई लेट आप याद कर लीजिएगा, आई लेट। ये आई लेट का जो फॉर्मूला ये आप याद कर लिएगा। जो जो पहले आ रहा है, देखिए अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, ठीक है दोस्तों, तो पहले ए मान लिए, फिर ट्रिगो फंक्शन बाद में आ रहा है, तो इसको मैंने 2 मान लिया, ठीक है दोस्तों। अलजेब्रिक फंक्शन को 1 मान लिया, ट्रिगो फंक्शन को 2 मान लिया। जो भी पहले आएगा सीरीज में दोस्तों, उसको 1 मान लेंगे। अगर आप इसको 1 मानिएगा ना दोस्तों, और इसको 2 मानिएगा, तो हमारा क्या इंटीग्रेशन जो है होगा ही नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को आशा करता हूं दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही होगी, ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा समझ में आया होगा। आज आप लोगों ने दोस्तों बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है दोस्तों। तो जितना कुछ पढ़ा है मैं दोस्तों, आज उसको फॉर्मूला को रिवाइज करिए, ठीक है, चीजें रिवाइज कीजिए। आज थोड़ा कम कम चीजें जानते हैं, चीजें तो बेसिक मैंने पूरा करवा लिया है दोस्तों। आप लोगों को थोड़ा कम जो है, मैंने क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा, मैंने जो एग्जांपल दी उसको समझिए दोस्तों। आप जितना धीरे धीरे चलेंगे, बाद में थोड़ा फास्ट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अभी क्या है, आप जितना भी फॉर्मूला कराया, जितना भी मैंने ये एग्जाम्पल कराया, उसको बार बार वीडियो को देखिए, और मैंने क्या कह रहा हूँ, मैं क्या नहीं कह रहा हूँ, उसको जानिए, समझिए। जैसे मैंने बोला आई लेट क्या है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आप लोग जो है दोस्तों बिल्कुल बारीकी से समझिए। आशा करता हूँ दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को लिए इंपॉर्टेंट रही होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह की वीडियो के लिए दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।